अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ नाउन के साथ कौन कौन से नाउन के साथ आप टू का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिकली फिक्स्ड प्रपोजिशन है। यहाँ आनी आनी है, ये नहीं कह सकते क्यों आ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है क्यों का। ये ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें फिक्स्ड कहा जाता है, यानी कि ये पक्के हैं, इनको आना ही आना है। जैसे लिसन टू है, वर्ब के साथ अगर टू आ रहा है तो वो आना ही आना है। आप जब कुछ चीज़ सुनते हैं तो वो टू के साथ, लिसन टू, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम लिसनिंग टू यू, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ प्रपोजिशन है जो लफ्ज़ों के साथ फिक्स्ड आती हैं। अब वो कौन से हैं? जैसे डैमेज टू, हमेशा आपने कहना है। अब वो क्यों का कोई जवाब नहीं। जैसे यू हैव टू पे फॉर द डैमेज टू मी, या टू द कार आप लिख देते हैं। अगर आप ये लिख देते हैं कि जो गाड़ी का नुकसान हुआ है, नाउन आपने लगाना है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू द कार, तुम्हें जो गाड़ी का नुकसान हुआ है उसका, उसके लिए मुझे पे। तो डैमेज टू कहा जाएगा, डैमेज टू एनीबडी, डैमेज टू अली, डैमेज टू हसन, या डैमेज टू हिज कार वगैरह। अच्छा, अब इनविटेशन के साथ भी आपने टू लगाना है। जैसे इनविटेशन टू द वेडिंग, हैव यू गॉट द इनविटेशन टू द वेडिंग, किसी वेडिंग के लिए की तरफ इनविटेशन। तो सोल्यूशन टू हमेशा होगा। जैसे इज देयर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इज देयर एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस मसले के लिए कह लें या जो भी कहें, लेकिन सोल्यूशन टू कहा जाएगा। फिर आंसर टू एनी क्वेश्चन, आपने किसी से करना होगा, यू हैव टू आंसर टू दिस क्वेश्चन, सवाल का जवाब, आंसर टू क्वेश्चन। रिएक्शन टू समथिंग, लाइक देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू दिस पोस्ट। तो कोई भी पोस्ट फेसबुक पर की है तो उस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, अच्छा या बुरा, तो रिएक्शन टू समथिंग और समबडी भी कहा जाता है। फिर एटीट्यूड टू या टूवर्ड्स कहा जाता है, डोंट शो योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर जॉब, टूवर्ड्स योर एनिमी। तो कोई भी चीज़ जब आपने कहनी होगी वहाँ पर उस शख्स की तरफ, उस चीज़ की तरफ, तो वहाँ पर आपने रिएक्शन टू या टूवर्ड्स कहा जाता है। दोनों का मतलब होता है तरफ, उसकी तरफ ना करो। सो फिर रिप्लाई टू भी कहा जाएगा, यू हैव टू रिप्लाई टू दिस लेटर, आपने इस खत का जवाब देना है। रिप्लाई टू अ लेटर या रिप्लाई टू एनी पर्सन, तो वहाँ पर भी रिप्लाई के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होगा। सो ये जो मैंने डिफाइन किया, ये वो नाउन है जिनके साथ फिक्स्ड, आपने यहाँ पर देखा टू टू टू, ये फिक्स टू का इस्तेमाल है। ये याद करने की चीज़ है, इसका कोई हल नहीं है। ये आपको फिक्स्ड याद करनी होगी, तभी आपकी इंग्लिश में एक इंप्रूवमेंट आ सकती है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। 3 माह का कोर्स है, 1-on-1 आपने क्लास लेनी है। ये एक डेमो क्लास की तरह था। अगर आपको पसंद आया तो आप क्लास लेंगे 3 माह में, तो ऑब्वियसली यू कैन वेल इमेजिन हाउ मच इंप्रूवमेंट विल बी देयर, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट होगी। सो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।